कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या कार्य है? जो भी बिल्स बनाए जाते हैं, विधेयक बनाए जाते हैं, तो विधायिका का काम है और वो विधेयक को लागू करना हमारे कार्यपालिका का कार्य है। और न्यायपालिका जो भी उल्लंघन होता है उसका न्याय का कार्य है। जो भी न्याय किया जाता है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जो हमारी कार्यपालिका होती है वो स्थायी अस्थायी दोनों होती है। और इसमें क्या कार्यकाल क्या होता है? जो अस्थायी होते हैं उनका 5 साल का कार्यकाल होता है। जो स्थायी होते हैं कोई निश्चित सीमा नहीं होती। जो उनका कार्य होता है 62 ईयर्स में कितना होता है, रिटायर्स हो जाते हैं। जो हमारी कार्यपालिका है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, केंद्र और राज्य। केंद्र में क्या क्या आ जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और राज्य में कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति जी क्या है? एक नामिक शक्ति प्रदान की जाती है। और जो प्रधानमंत्री है वास्तविक शक्ति प्रदान की गई है। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री जितने भी कार्य किए जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रपति जी को कहते हैं नामिक शक्ति प्रदान है और प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद बनाते हैं। दूसरा है विधायिका। विधायिका भी 2 हिस्सों में बांटा है, केंद्र और राज्य। केंद्र में हमारी क्या है? संसद है, जो लोकसभा और राज्यसभा में बांटा हुआ है। ये आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। और राज्यसभा में क्या आता है? विधान मंडल, जो 2 हिस्सों में बांटा है, विधानसभा और विधान परिषद। जिसमें सब जो विधानसभा है उसमें सभी राज्यों में अनिवार्य है, पर विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। ये 6 राज्यों में अभी हमारी क्या है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं। जो हमारे विधायिका के जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे कार्यपालिका के मेंबर्स हो सकते हैं, पर कार्यपालिका के मेंबर विधायिका के मेंबर्स नहीं हो सकते। और न्यायपालिका में सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये इस क्रम के अनुसार होते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।